हेलो एवरीवन। तो आज था मेरा SBI PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि थर्ड शिफ्ट में था। मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था और थर्ड शिफ्ट तो जितना मेरे को याद है लेट्स डिस्कस कि क्या क्या आया था और कितना मेरे को याद है वो मैं सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था जिसमें मैंने मिसलेनियस पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया और मिसलेनियस पार्ट्स को ही करते करते मेरा ओवरऑल टाइम ख़त्म भी हो गया। इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगी एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन किए थे जो कि 4 से 5 आए थे और फिर RC के जो सिनोनिम और एंटोनिम वाले क्वेश्चन आए थे वो मैंने कर लिए थे। और उसके बाद के पैराजम्बल के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट के एक क्वेश्चन में मैं लास्ट का एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और वर्ड यूजेज के 3 क्वेश्चन आए थे और एक तो फ्रेम था और दो और थे तो उसमें से वो मैंने कर लिया था तो यार वर्ड यूसेज के 3 क्वेश्चन आए थे वर्ड यूसेज के। फिर एरर के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैंने 2 कर लिए थे और 2 मुझे इतना याद नहीं है कि क्या आए थे। ओवरऑल मेरा 26 अटेम्प्ट रहा है इंग्लिश में। और फिर फिर आया था क्वांट का सेक्शन खुला तो क्वांट मेरे को इतना टफ तो नहीं लगा जितना कि बाकी एग्ज़ाम्स में बाकी SBI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखे जाते कि ये क्वांट सेक्शन बहुत ज़्यादा ही वो हाई लेवल कर देते हैं, लेकिन इस बार क्वांट बाकियों के हिसाब से काफ़ी ईजियर साइड पे था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें से क्वांट में सबसे पहले एक DI आई थी जो कि बिल्डिंग और फ्लैट्स पे थी MNOP मेल के और मेल प्लस फीमेल और डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था पाई चार्ट में। और एक और पाई चार्ट दी गई थी उसी में डबल पाई चार्ट वाली DI थी जो कि फीमेल के लिए ही रिप्रेजेंट कर रही थी और फीमेल के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया था, तो ये मैंने कर लिया था। फिर एक छोटी सी केसलेट आई थी जो कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तो वो नहीं किया था मैंने। फिर 4 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के आए थे और 4 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के आए थे जो कि मैंने 2 किए थे और 2 मैंने नहीं किए थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे इसमें कि 4 से 5 मैंने किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि सिंपल था लेकिन मैं उसमें फंस गई थी। पता नहीं क्या मैंने कहाँ पे गड़बड़ की। मिल्क एंड वाटर का 2 कंटेनर था A एंड B जिसमें कि करना तो मतलब बहुत इजी था, सिंपल था। मैच नहीं करा तो मैंने कहीं पे तो कुछ गड़बड़ कर दी थी तो फिर वो मेरा नहीं हो रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया, जिसमें से कि उसके कारण मेरा 3 मिनट तो लगभग 2.5-3 मिनट बर्बाद हो चुका था कि यार क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। फिर एक लास्ट में DI थी, बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छी DI आई थी कार और बाइक पे जो कि नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ था, टेबल DI थी और एक था एवरेज नंबर ऑफ कार प्लस बाइक दे रखा था। उसमें से बहुत ही सिंपल। ओवरऑल क्वांट में मेरे अटेम्प्ट्स ज़्यादा तो नहीं रहे थे, 18 शायद रहे थे, जिसमें से एक मुझे लगता है कि मैंने गलत ही मार्क किया होगा उस फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे से वो मैच क्यों नहीं कर रहा आंसर। फिर आता है रीजनिंग का सेक्शन। इट वॉज नॉट ईजी एज वी एक्सपेक्टेड, थोड़ा मॉडरेट साइड था। सबसे पहले सर्कल इनसाइड 9 मेंबर्स और जो कि बहुत इजीली बन गया था। फिर 8 पीपल रॉ में नॉर्थ मोर देन साउथ थे, 5:3 का बन रहा था वो रेशियो और वो बन गया था। फिर 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के दिए गए थे, सिलॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं आया था। फिर एक पजल आई थी फ्लैटन फ्लोर, 10 पीपल 5x2 के फ्लैटन था जो कि हो गया था। उसके बाद रीजनिंग का जो असली खेल था वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2 पजल इतनी टफ लगी मुझे, मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं, लिटरली मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर एक
वर्ड फ्रेमिंग का क्वेश्चन आया था, और एक आया था वर्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना होता है। तो ओवरऑल मेरे रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट रहे हैं, जो कि एज एक्सपेक्टेड तो काफ़ी कम रहे हैं, बट तो टोटल मिला करके मेरे 64 ही अटैम्प्ट रहे हैं। एंड नॉट टू श्योर अबाउट कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जब तक हो रहा है करना ही है। सो बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।